हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब कुशल मंगल होंगे। प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी को हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी जीएस विद छोटेलाल में। तो प्यारे दोस्तों, जो पढ़ने पढ़ाने की कहानी है उसे स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि जो भी इस चैनल पर नए हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। और प्यारे दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं कि अगर जो इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले जो प्लेलिस्ट में इससे पहले की जो वीडियोस हैं उन्हें कृपया करके ज़रूर देखें, ताकि आपके डाउट्स जो है वो क्लियर हो सके। तो प्यारे दोस्तों, बिना टाइम गंवाए चलिए आज की गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम कहाँ कहाँ तक सफ़र कर पाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने चर्चा की थी किसके बारे में? हम चर्चा कर रहे थे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर, है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो वितरण है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे प्यारे दोस्तों, जिसमें से जो फर्स्ट वितरण होता है वर्टिकली, वो हमने कर लिया था, है ना। ऊर्ध्वाधर तरीके से किस तरह से वायु दाब का वितरण हो रहा था वो हमने देखा था कि हाइट बढ़ने पर क्या होता है, प्रेशर भी लो होते जाता है ना। हाइट बढ़ने पर क्या होता था, प्रेशर लो होता था, जिसमें से हमने क्या देखा था, वो हेलीकॉप्टर वाला एग्जांपल देखा था, इंक वाला एग्जांपल देखा था, और क्या देखा था प्यारे दोस्तों कि जो गोताखोर होता है नीचे जाता है और नीचे से फिर अचानक से ऊपर आता है समुद्र में, तो उसके नाक से भी जो ब्लड आता है उसके बारे में भी हमने देख लिया था। ये सब वर्टिकली थे, है ना, कि किस तरह से एयर प्रेशर का जो है वो वितरण होता है वर्टिकली रूप में। इसके बारे में हमने जानकारी ले ली थी प्यारे दोस्तों। अब आगे हम पढ़ रहे थे, क्या हमने स्टार्ट भी कर चुका था, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर सॉरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। तो ये हमने चर्चा कर ली थी। इसके जो चार वायुदाब पेटी इसके अंतर्गत आते हैं उसके बारे में हमने देखा था कि कौन कौन सा वायुदाब पेटी, कौन कौन सा प्रेशर बेल्ट जो है हमारे धरती, हमारे पृथ्वी में मौजूद है, और वहाँ पर किस तरह से ये वायुदाब काम करता है, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं प्यारे दोस्तों। तो हमने डिस्कस कर लिया था लास्ट वीडियो में कि इक्वेटोरियल प्रेशर बेल्ट क्या होता है, और साथ ही उसमें हमने क्या पढ़ा था, कोरियलिस बल के बारे में भी देख लिया था कि वो कैसा फोर्स होता है, वो कहाँ पर ज़्यादा होता है ना, ध्रुवों पर ज़्यादा होता है, इक्वेटोरियल लाइन पर कम होता है, और उसके क्या क्या काम है। जैसे कि उसके काम में आता है कि वो क्या करता है, हवाओं की दिशा को बदल देता है ना। तो ये सब हमने देख लिया था। उसके साथ ही डोल्ड्रम क्षेत्र भी हमने देखा था, शांत क्षेत्र, है ना, किसको बोलते हैं। हमने देखा था कि इक्वेटोरियल लाइन के 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ क्षेत्र को ही क्या बोला जाता है, डोल्ड्रम बोला जाता है। इसके बारे में हमने चर्चा कर ली थी प्यारे दोस्तों। अब आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं प्यारे दोस्तों, वो है क्या है, पोलर पोलर प्रेशर बेल्ट, है ना। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, पोलर प्रेशर बेल्ट, है ना। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो पोलर प्रेशर बेल्ट है ना, ये होता क्या है। तो इसकी जो क्षेत्र होता है हमारे पृथ्वी पर, है ना, वो होता है 66.5 डिग्री से लेकर 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। प्यारे दोस्तों, कहाँ होता है, 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में, है ना। जैसे आप देख रहे हैं 66.5 डिग्री नॉर्थ, सॉरी 66.5 डिग्री से लेकर 90 डिग्री, है ना। 66.5 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र होता है प्यारे दोस्तों, हमारे पृथ्वी के नॉर्थ और साउथ, मतलब कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में जो क्षेत्र होता है, कितना कितना अक्षांश के बीच होना चाहिए, 66.5 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में, है ना। यही रीजन, जो यही क्षेत्र है, वो क्या कहलाता है, पोलर प्रेशर बेल्ट, है ना, ध्रुवीय वायुदाब पेटी। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि इसकी जो दूरी होती है सूर्य से दूर होती है ना। काफ़ी दूर में ये क्षेत्र होता है सूर्य से पृथ्वी पर, जिसके कारण जो होता है यहाँ पर सूर्य का जो किरण होगा वो एकदम तिरछा पड़ेगा प्यारे दोस्तों। जैसे कि ये सन है हमारा, गोल मटोल सा सन, है ना, और ये हमारी रही पृथ्वी, है ना। तो अगर सन का लाइट अगर यहाँ ऐसे पड़ रहा है इक्वेटर पर, तो ये
लंबवत पड़ेगा, लेकिन जब ऐसे पड़ेगा पोलर रीजन पर तो ये तिरछा पड़ेगा, जिसके वजह से सूर्य की किरणों को ज़्यादा डिस्टेंस, है ना, ज़्यादा डिस्टेंस तय करना पड़ेगा। और साथ ही साथ ये क्या होगी, ऐसे स्लैंटली आएगी, मतलब कि तिरछा आएगी, जिसके वजह से ये जो होता है क्या, सूर्य की किरण, वो मतलब कि टेम्परेचर कम होता है। ये तो हमने इंसुलेशन के चैप्टर में देख लिया था प्यारे दोस्तों। तो आगे, अब आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों कि क्या होता है कि टेम्परेचर कम होने की वजह से हवा जो है वहाँ पर क्या होगा, श्रिंक करेगा, है ना। टेम्परेचर वहाँ पर क्या होती है, लो होती है, क्योंकि सूर्य की किरणें तो वहाँ से तिरछी जाते रहती है, और जिसके वजह से एयर वहाँ पर क्या करता है, श्रिंक करता है, मतलब कि सिकुड़ेगा, है ना, क्या होगा, सिकुड़ेगा। एक मतलब जो हवा के कण होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में जमा होने लगते हैं, जिसके कारण क्या होता है, एयर डेंसिटी वो हाई हो जाता है। एयर डेंसिटी जो होता है, हवा का घनत्व जो होता है वो क्या हो जाता है, वो ज़्यादा हो जाता है प्यारे दोस्तों, क्योंकि जो एयर के कण होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्या होते हैं, एक दूसरे के सब नज़दीक आने लगते हैं, है ना, सब एक दूसरे के सामने चिपकने लगते हैं, तो वो ज़्यादा घना घन हो जाएगा, है ना। इसके लिए इसीलिए जो हवा का जो घनत्व होता है, एयर डेंसिटी, वो क्या होता है, बढ़ जाता है। और ये हवा का जब डेंसिटी बढ़ जाएगा प्यारे दोस्तों, तो ऑटोमेटिक है कि जो प्रेशर होगा वो भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, है ना। क्योंकि ये क्या होता है, हवा फिर भारी हो जाता है, भारी होने के कारण प्रेशर भी क्या हो जाता है, फिर बढ़ जाता है प्यारे दोस्तों। तो ये है पोलर बेल्ट की कहानी। और आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों कि जो कोरियालिस फोर्स होता है इज नॉट इफेक्टफुल हेयर, है ना। कोरियालिस फोर्स इज नॉट इफेक्टफुल हेयर, क्यों, क्योंकि यहाँ का जो हवा होगा वो क्या होगा, भारी हो जाता है ना, जिससे कोरियालिस बल जो है वो प्रभावशाली नहीं होता है ना। कोरियालिस बल जो है वो क्या होता है, प्रभावशाली नहीं होता है, क्योंकि यहाँ का हवा भारी हो जाता है। ठंडा होने के कारण, टेम्परेचर ठंडा होने के कारण ये एक दूसरे के पास जमा हो जाती है ना। हम लोग भी ठंडा का दिन होता है तो आदमी लोग क्या करता है, एकदम आग जहाँ जलता है वहाँ पर सब जमा हो जाता है कि ठंडा लग रहा है, क्यों, क्योंकि वहाँ से हमको गर्मी मिलता है। और जैसे जैसे आदमी लोग सटा हुआ रहेगा तो थोड़ा सा ज़्यादा गर्मी का एहसास होता है। इसी तरह से जो हवाएं होती है वो ठंडा होने के कारण क्या होती है, एक दूसरे के सामने सट जाती हैं, क्लोज हो जाती हैं। तो ये था प्यारे दोस्तों पोलर बेल्ट की कहानी, है ना, जिसका रीजन जो जिसका क्षेत्र था क्या था, 66.5 डिग्री से लेकर 90 डिग्री, है ना, 66.5 डिग्री से 90 डिग्री, नॉर्थ से साउथ, है ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी और सदर्न हेमिस्फीयर में। तो ये था ध्रुवीय वायुदाब पेटी। अब आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों सब ट्रॉपिकल प्रेशर बेल्ट, है ना, क्या देखते हैं, सब ट्रॉपिकल प्रेशर बेल्ट के बारे में देखते हैं प्यारे दोस्तों। ई का होता है, ई का हो इसका कहानी है ना। तो क्रम में हम देखते हैं प्यारे दोस्तों कि जो सब ट्रॉपिकल प्रेशर बेल्ट है, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, मतलब कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, उच्च वायुदाब पेटी, मतलब कि जो वायुदाब होगा, है ना, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा यहाँ पर ज़्यादा होता है ना, हमें यहाँ ज़्यादा देखने को मिलता है, इसीलिए इसके नाम में भी छुपा हुआ है उच्च, है ना, ज़्यादा। तो सब ट्रॉपिकल प्रेशर बेल्ट जो होता है प्यारे दोस्तों, ये होता है इट इज़ डायनामिकली इंड्यूस्ड, है ना, मतलब कि ये क्या होता है, गत्यात्मक रूप से बनता है। गत्यात्मक मतलब कि यहाँ जो है हमेशा गति होते रहता है, किसका, हवाओं का, है ना। हवाएं जो है हमेशा यहाँ पर क्या करते रहती हैं, गति करती रहती हैं, इसमें स्थिरता नहीं पाई जाती है हवाओं के बीच में प्यारे दोस्तों। इसलिए ये ये जो वायुदाब पेटी क्षेत्र है वो किससे बनता है, गत्यात्मक रूप से बनता है। इट इज हाई प्रेशर बेल्ट, और ये जो प्रेशर बेल्ट है, वायुदाब पेटी है, ये क्या है, हाई प्रेशर, यहाँ पर प्रेशर जो है वो वायुदाब ज़्यादा होता है प्यारे दोस्तों। और इसका जो क्षेत्र है कहाँ से कहाँ है, फ्रॉम 23.5 डिग्री से लेकर 35 डिग्री के बीच, है ना, 23.5 डिग्री से लेकर 35 डिग्री के बीच में जो क्षेत्र होगा वही क्या होगा, सब ट्रॉपिकल प्रेशर बेल्ट होगा, सब ट्रॉपिकल प्रेशर बेल्ट कहा जाएगा प्यारे दोस्तों।
तो इसकी रेंज कहाँ है या फिर इसका जो क्षेत्र है वो क्या है, 23.5 डिग्री अक्षांश से लेकर 35 डिग्री अक्षांश के बीच का क्षेत्र, नदर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर बोथ साइड, है ना। तो आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों कि यहाँ जो है वायु दाब किस तरह से अपना खेल खेलती है, क्या क्या करती है ना। इस बात को समझने का हम प्रयास करते हैं प्यारे दोस्तों। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं प्यारे दोस्तों कि ये जो है इक्वेटोरियल लाइन है ना, ये है इक्वेटोरियल लाइन यहाँ पर है, मतलब कि 0 डिग्री जो यहाँ पर दिख रहा है आपको 0 डिग्री, ये इक्वेटोरियल लाइन वाला एरिया है ना। 0 डिग्री का भूमध्य रेखीय क्षेत्र है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पर टेम्परेचर जो है बहुत हाई होता है, बहुत ज़्यादा होता है। और ज़्यादा होने के कारण क्या है कि यहाँ पर जो सूर्य की किरणें हैं वो क्या होती है, सीधा लंबवत पड़ती है। क्या होती है, सीधा लंबवत पड़ती है, ना इधर थोड़ा ना इधर थोड़ा, है ना। एकदम 90 डिग्री के एंगल में जो सूर्य की किरणें हैं वो 0 डिग्री अक्षांश पर पड़ती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है प्यारे दोस्तों कि यहाँ का जो एयर होगा, है ना, यहाँ का जो इस एरिया के आसपास का जो एयर होगा वो क्या होगा, गर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। और गर्म हो जाएगा तो प्यारे दोस्तों ये क्या करेगा, ऊपर की ओर उठेगा। क्या होगा, ऊपर की ओर उठेगा, चारों तरफ जो है हवाएं फैलेगी और जो है हवा हल्की होने के कारण से क्या होगा, ऊपर की तरफ उठेगा प्यारे दोस्तों। तो यह था इस 0 डिग्री अक्षांश की बात। आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों कि ये जो है हवा कैसे कैसे अपना यहाँ काम करती है, वायु दाब कैसे काम करता है। तो जब हवा गर्म होकर ऊपर उठेगी प्यारे दोस्तों, क्या होगी, ऊपर उठेगी, तब जो है हवा, कुछ हवा जो है नदर्न हेमिस्फीयर की तरफ जाएगी, है ना, और कुछ सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ जाएगी। तो प्यारे दोस्तों ये हम पढ़ रहे हैं अभी क्या, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर। यहाँ जो है हवाएं जो है वो धरती के धरातल के समांतर क्या होगी, बहेगी, है ना। इसीलिए इसका नाम है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ जो है वायु दाब, मतलब कि वायु जो है क्या होगा, धरती के पैरेलल में जाएगा और यहाँ 0 डिग्री से जब गर्म हवा ऊपर उठेगी और उसके बाद नॉर्थ और साउथ दोनों तरफ मुड़ेगी, है ना, कुछ नॉर्थ की तरफ कुछ साउथ की तरफ। तो प्यारे दोस्तों जब ये हवाएं, है ना, क्या होता है, धीरे 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 आगे बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है, और जैसे ही 35 डिग्री, क्या 35 डिग्री अक्षांश के पैरेलल में आती है, ऊपर सीध में आती है, तो क्या होती है, वो एकदम से नीचे आना स्टार्ट हो जाती है। ऐसा क्यों, क्योंकि जैसे ही 35 डिग्री के आसपास पहुंचती है हवा, क्या हो जाता है, यहाँ पर पहले क्या होता है, प्रेशर लो रहता है ना, प्रेशर क्या रहता है, लो रहता है प्यारे दोस्तों। क्योंकि यहाँ पर प्रेशर हाई था, तो प्रेशर हाई, और जो प्रेशर हाई होता है वो हमेशा प्रेशर हाई से किधर की ओर जाता है, लो की तरफ जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर प्रेशर हाई था, और यहाँ प्रेशर जब हाई हुआ यहाँ पर पहुँचा, तो ये जो हवा जो है क्या होगा, सीधा नीचे आएगा, है ना। क्या होगा, सीधे हवा नीचे आएगा, और इधर से भी हवा कुछ एकदम धरातल पर बहे जा रही है ना, धरती के पैरेलल ही कुछ हवा ऐसे भी बहेगा, क्योंकि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर हवा जो है पृथ्वी के हॉरिजॉन्टली समांतर वे में क्या करेगी, बहेगी। तो इस तरह से यहाँ पर जैसे ही 35 डिग्री अक्षांश पर आती हैं हवाएं, तो क्या हो जाती है, सीधे नीचे की ओर, नीचे धरातल की ओर मुड़ जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, प्रेशर लो होता है प्यारे दोस्तों। क्या क्या होता है, यहाँ पर प्रेशर लो होता है ना। तो इस तरह से फिर क्या होगा प्यारे दोस्तों कि यहाँ पर जब हवाएं आएंगी तो वायु का घनत्व ज़्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वायु का घनत्व ज़्यादा हो जाएगा, और प्रेशर भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, है ना, क्योंकि इधर से भी हवाएं जा रही हैं, इधर से भी हवाएं आ रही हैं, तो दोनों एक जगह आके क्या होगा, मिलेगा, और मिलने के बाद वहाँ का जो प्रेशर है वो बढ़ा देगा प्यारे दोस्तों। वही सेम कंडीशन साउथ हेमिस्फीयर में भी हमें देखने को मिलता है। हवाएं जो है अर्थ के पैरेलल में बहेंगी, है ना। 0 डिग्री अक्षांश पर जब हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती है, साउथ हेमिस्फीयर की तरफ जब चलेंगी, तो जैसे ही वो, है ना, 23.5 डिग्री अक्षांश पर लेटीट्यूड पर
क्रॉस करना स्टार्ट होगी तो वहाँ का जो प्रेशर है वो क्या होने लगता है, लो होने लगता है। और जहाँ लो होगा उसके तरफ वो क्या करेंगी, हवाएं मुड़ जाती हैं, है ना। तो यहाँ पर 35 डिग्री के आसपास क्या होता है, हवा का प्रेशर वो लो होता है, एयर प्रेशर लो होता है, जिसके वजह से हवाएं क्या होती हैं, सीधा नीचे की तरफ मुड़ती है प्यारे दोस्तों। इस तरह से फिर ये धरातल के पैरेलल की हवाएं और ऊपर से आने वाली हवाएं ये दोनों मिल जाती हैं तो एयर डेंसिटी जो है वो क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो प्यारे दोस्तों हमने देखा कि इस तरह से जो है सब ट्रॉपिकल प्रेशर बेल्ट में जो है एयर प्रेशर काम करता है ना, वायुदाब काम करता है, या फिर इसकी ये सारी घटनाएं होती है। तो प्यारे दोस्तों हम इसी में आगे देखेंगे, देखते हैं कि इक्वेटोरियल रीजन, इसी का कुछ मुख्य बिंदु बताया गया है प्यारे दोस्तों कि इक्वेटोरियल रीजन जो होता है उसमें विंड जो है वो राइज अप करेगा, गर्म होकर ऊपर उठेंगी, है ना। ड्यू टू इफेक्ट ऑफ कोरियालिस फोर्स डायरेक्शन ऑफ एयर विल चेंज्ड, है ना। कोरियालिस फोर्स के कारण जो है, कोरियालिस बल के कारण जो है वहाँ जो भी हवा का दिशा होगा वो क्या होगा, चेंज हो जाता है ना। डायरेक्शन विल चेंज, है ना, जो दिशा है वो चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। समझ में आई प्यारे दोस्तों। ओके प्यारे दोस्तों आगे देखते हैं कि जैसे ही ये हवा, है ना, 30 to 35 डिग्री लेटीट्यूड पर पहुंचेगा, विंड मूव डाउनवर्ड्स, है ना, वायु जो है वो क्या होना स्टार्ट होगा, नीचे की ओर आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जो है ऊपर का प्रेशर ज़्यादा था, नीचे का प्रेशर लो था, तो उसके कारण से जो है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जो है हवाएं बहती हैं, है ना। जिधर का प्रेशर ज़्यादा होगा और जिधर का प्रेशर क्या होगा, कम होगा, है ना। जिधर का प्रेशर कम होगा तो हमेशा क्या होता है, उच्च प्रेशर से निम्न प्रेशर की ओर हवाएं बहती हैं। तो ये था कहानी प्यारे दोस्तों, जिसकी वजह से फिर वहाँ पर जो है प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, है ना। इसीलिए बोला गया है कि जो सब ट्रॉपिकल प्रेशर बेल्ट होगा वहाँ वो उस जगह पर जो है प्रेशर जो है वहाँ पर क्या होता है, हाई होता है, ज़्यादा होता है ना। क्यों, क्योंकि जो हवाएं इधर से नीचे धरातल पर और ऊपर की जो हवाएं हैं आकर के क्या होती है, मिलती है, जिसके वजह से यहाँ पर क्या होता है, प्रेशर ज़्यादा होता है ना। प्यारे दोस्तों फिर से समझेंगे कि हवाएं जो है एक धरातल से इधर से आ रही हैं और गर्म होने वाली हवाएं जब ऊपर उठती हैं और फिर जब ऐसे पैरेलल चलती हैं, है ना, और जैसे ही यहाँ पर देखती है कि प्रेशर जो है नीचे कम है ना, तब क्या होगा, जैसे ही इस लेटीट्यूड पर 35 के आसपास जो लेटीट्यूड पर पहुँचेगी तो प्रेशर यहाँ पर उसको कम मिलेगा, उसके बाद नीचे ये सीधा क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा, है ना। और इधर से भी जा रहा है, तो इस तरह से जब इधर से जा रहा है और इधर से भी जा रहा है तो यहाँ पर के फिर से मिलेगा, तो यहाँ पर जो है प्रेशर फिर इस तरह से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो यही हमें पढ़ना होता है प्यारे दोस्तों इस सब ट्रॉपिकल प्रेशर बेल्ट में, है ना। उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी क्षेत्र में यही पढ़ना है। आप समझ गए होंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो है एयर प्रेशर वो ज़्यादा हो जाता है प्यारे दोस्तों। तो इसी में हम पढ़ते हैं एक और छोटी सी बात प्यारे दोस्तों, बहुत ही मज़ेदार बात है, बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है ना। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से क्वेश्चन सब आते हैं रहते हैं। तो ये जो 30 to 35 डिग्री का लेटीट्यूड होता है ना, जो अक्षांश होता है प्यारे दोस्तों, इस लेटीट्यूड को बोला जाता है हॉर्स लेटीट्यूड। क्या बोला जाता है, हॉर्स लेटीट्यूड बोला जाता है। तो ये हॉर्स लेटीट्यूड क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था, एक घटना हुआ था कि बहुत साल पहले जब यूरोप के लोग, है ना, यूरोप कॉन्टिनेंट के लोग, जैसे कि इधर है ये यूरोप और इधर जो है अमेरिका वाला जो क्षेत्र है प्यारे दोस्तों, है ना, अमेरिका, तो यहाँ के लोग जब ऐसे इधर क्या करने के लिए आ रहे थे, व्यापार करने के लिए, क्योंकि उपनिवेश अपना उपनिवेशक बना लिया था यूरोपियों ने अमेरिका को, है ना। तो व्यापार करने के लिए क्या कर रहे थे कि यूरोप से अमेरिका की तरफ आ रहे थे। तो उसी समय क्या हुआ प्यारे दोस्तों, जैसे ही उनका जहाज इस 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच वाले क्षेत्र से जब गुजरा, है ना, तो अचानक उसका जो जहाज है क्या होने लगा, पूरा डूबने के जैसा करने लगा, है ना।
पूरा एकदम लगा कि अब ना अब सब गया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि प्यारे दोस्तों, ये जो जा रहे थे अपनी जहाज लेकर अमेरिका, तो अपने साथ यहाँ पर दर्जनों घोड़े, बहुत सारे घोड़े, सैकड़ों घोड़ों को लेते जा रहे थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ले जा करके वो आसानी से अपना व्यापार कर सके, ट्रेड कर सके। इसीलिए अपने साथ क्या लेते जा रहे थे, शिप में घोड़े भी लेते जा रहे थे। तो जैसे ही वो जहाज डूबने के जैसा होने लगा, तब उन्होंने सोचा कि ऐसे में तो जहाज में अगर घोड़े रहेंगे तो वो भी डूब के मर जाएंगे और हम तो डूबेंगे ही। तो उन्होंने घोड़ों को बचाने के लिए क्या किया प्यारे दोस्तों, घोड़ों को बचाने के लिए उन्होंने एक एक करके सारे घोड़ों को क्या किया, उस सागर में डुबो दिया, है ना, मतलब कि नीचे फेंक दिया, ताकि घोड़े जो है तैरकर आसानी से क्या हो सके, बाहर निकल सके। जैसे कि यहाँ देख रहे फिगर में कि ये जो घोड़ा था उसको क्या कर दिया गया, नीचे पानी में फेंक दिया गया, ताकि वो तैर करके अपने कहीं भी अपनी सेफ जगह पर चले जाए, जिससे उसकी जान बच सके और ये जो शिप का जो क्या बोल सकते हैं कि भार होगा वो भी कम होगा, और जहाज जो है तेज गति से फिर आगे भी बढ़ सकता है। इसके इसी बचने के लिए इन्होंने क्या किया, घोड़ों को नीचे पानी में फेंकना शुरू कर दिया और नीचे फेंक दिया। तो ये क्यों हो रहा था प्यारे दोस्तों, कि ये वही रीजन है जहाँ पर क्या हो रहा था कि जैसे हवाएं गर्म हुई, ऊपर उठी, प्रेशर यहाँ पर ज़्यादा हुआ, तो फिर प्रेशर ज़्यादा होने के कारण जो है लो की तरफ जाएगा, है ना, इधर कम हो रहा है उधर जा रहा है, इधर प्रेशर यहाँ पर इसको लो मिला, और इधर भी प्रेशर जैसे ही लो मिला तो जो हवा है कोरियालिस बोल इसको क्या किया, नीचे की तरफ धकेल दिया। अब नीचे की तरफ एकदम हवा जो है नीचे आ रहा है तेज गति से, तब जो जहाजवा जा रहा है यहाँ से, जहाजवा डूबे नहीं करेगा, अब बचेगा कौन वो, हाँ, पूरा ऊपर से दाब मिल रहा है उसको, आगे बढ़ने की ताकत नहीं मिल रही है, जिसके कारण से वो जहाज जो है क्या हो जाता है, डूबने के कगार पर आ जाता है। तो उसी टाइम की ये घटना थी प्यारे दोस्तों, और उन्होंने क्या किया था, सारे घोड़ों को उस पानी में फेंक दिया था। इसलिए तभी से उसी घटना के बाद इस क्षेत्र को, इस 30 डिग्री से 35 डिग्री का जो अक्षांश है, इसको क्या बोला जाता है, हॉर्स लेटीट्यूड, अश्व अक्षांश। प्यारे दोस्तों, आई होप आपको ये कहानी समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। अब आगे चर्चा करते हैं प्यारे दोस्तों। लास्ट वायुदाब पेटी है जो है सब पोलर बेल्ट, है ना, क्या है, सब पोलर बेल्ट। तो सब पोलर बेल्ट का जो रेंज होता है, जो क्षेत्र होता है प्यारे दोस्तों, वो क्या है, 45 डिग्री से 66.5 डिग्री नॉर्थ टू साउथ, मतलब कि नॉर्थ एरिया में भी होता है, और साउथ सदर्न हेमिस्फीयर में भी होता है, और नदर्न हेमिस्फीयर में, मतलब पृथ्वी का जो गोलार्ध है, नॉर्थ उत्तरी गोलार्ध वहाँ भी होता है, और साउथ गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध वहाँ भी होता है। और उसका जो क्षेत्र है, उसका जो रीजन है, वो क्या किया, किसके किसके बीच में आता है, 45 डिग्री अक्षांश से लेकर 66.5 डिग्री अक्षांश के बीच वाला क्षेत्र जो है, वही क्या कहलाता है, सब पोलर प्रेशर बेल्ट, है ना। तो प्यारे दोस्त, थोड़ा सा यहाँ पर फिर से जिक्र कर लेते हैं किसकी, कोरियालिस फोर्स की। आखिरकार ये होता क्या है, इसके बारे में तो हमने देखा था, लेकिन इसके बारे में फिर से देख लेते हैं कि जो विंड का डायरेक्शन को ये क्या करता है, चेंज कर देता है, बदल देता है ना। और नदर्न हेमिस्फीयर में ये क्या करता है, राइट साइड मोड़ देता है ना। ये क्या करता है, नदर्न हेमिस्फीयर वाले जो हवा होती है उसको राइट साइड मोड़ देता है, और सदर्न हेमिस्फीयर वाले जो हवा होती है उसको लेफ्ट साइड मोड़ देता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ, कृपया करके ध्यान दीजिए कि ये जो होता है, क्या होता है, हमारा अर्थ, है ना, ये हमारा अर्थ है, देख रहे हैं मेरी बात, अच्छे से देखिए। और फिर यहाँ पर बीच में होती है 0 डिग्री अक्षांश, है ना, रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, विषुवत रेखा, है ना, भूमध्य रेखा जिसको बोलते हैं। तो क्या होता है दोस्तों कि हमारा जो पृथ्वी है ना, वो क्या करता है, पश्चिम से पूरब की तरफ ऐसे घूमते रहता है, अपना घूर्णन गति जो है लगाते रहता है अपना अक्ष पर, है ना, क्या करता है, पश्चिम से पूरब दिशा में ये राउंड लगाता है। तो एक बात का ध्यान रखिएगा प्यारे दोस्तों, कि कभी भी अगर हम कहीं चलते हैं, जैसे कि हम चल रहे हैं, कोई आदमी है चल रहा है, तो हवा जो है इधर से चल रही है, क्या कर रही है, हवा इधर से चल रही है। अगर कोई खूबसूरत लड़की है और वो जा रही है उस रास्ते से, और हवा जो है उसके अपोजिट साइड से चल रहा है, तो उसके जो खूबसूरत बाल होंगे किधर मुड़ेंगे, उसके खूबसूरत बाल जो होंगे किधर मुड़ेंगे,
इधर मुड़ेंगे, है ना, उसके पीछे की तरफ मुड़ेंगे, है ना प्यारे दोस्तों। तो यही घटना, यही प्रोसेस जो है वो हमारे पृथ्वी के तरह में भी होता है प्यारे दोस्तों। तो उसमें हम क्या कह रहे थे कि ये हमारा अर्थ है ना, और ये इक्वेटर है, इक्वेटर 0 डिग्री अक्षांश, है ना। तब ये जो पृथ्वी है हमारा, हमेशा क्या होता है, ऐसा से वेस्ट की तरफ क्या करता है, मुड़ते रहता है ना, लगातार मुड़ते रहता है। तो जब हवा से कहाँ जाएंगी, विषुवत रेखा की तरफ जाएंगी, है ना, 0 डिग्री अक्षांश की तरफ जब हवाएं जाएंगी ऐसे, है ना, इधर, तो क्या होगा प्यारे दोस्तों, आप ही बताइए क्या होगा कि नदन हेमिस्फीयर में पृथ्वी तो ऐसे क्या बोलते हैं, घूर्णन कर रही है ना, तो हवाएं जो है क्या करेंगी, इसके अपोजिट साइड मुड़ जाएंगी इधर की ओर, है ना, किधर मुड़ जाएंगी, नदन हेमिस्फीयर में राइट साइड मुड़ जाएंगी, और जो सदर्न हेमिस्फीयर है उसमें किधर मुड़ जाएंगी, लेफ्ट साइड मुड़ जाएंगी इस ओर, है ना। तो यही चीज़ बताया गया है प्यारे दोस्तों कि जो नदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पर राइट साइड की ओर हवाएं मुड़ जाएंगी, है ना, और सदर्न हेमिस्फीयर पर लेफ्ट साइड की मुड़ जाएंगे। अगर आदमी इधर से खड़ा है ना, इधर से खड़ा है तो इसका जो है होगा राइट साइड इधर होगा, है ना प्यारे दोस्तों, और जब आदमी इधर से खड़ा है ना, तो इसका लेफ्ट साइड क्या होगा, इधर की ओर होगा। तो इस तरह से क्या बोलती है, हवाओं का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, किसके कारण से, ड्यू टू कोरियालिस फोर्स। आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों कि इट फाउंड हाईएस्ट अमाउंट इन पोल्स, है ना, कोरियालिस फोर्स जो है वो कहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है, ध्रुवों पर ज़्यादा पाया जाता है, ड्यू टू देयर इज ग्रेविटी इज इन हाईएस्ट अमाउंट, है ना, जो ध्रुव होते हैं वहाँ पर ग्रेविटी का जो मान होता है, गुरुत्व का जो मान होता है वो ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पर कोरियालिस फोर्स भी ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। लेकिन वायु ठंडी होती है वहाँ की, क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा ठंडी होती है, जिसके कारण से जो है वायु विचलित नहीं कर पाती है, क्या नहीं कर पाती है, मतलब कि उसमें कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिलता है, इधर उधर फैलती नहीं है प्यारे दोस्तों। तो ये था कुछ सब, सॉरी, कोरियालिस फोर्स के बारे में हम लोग देखे थे कि हवाएं जो है नदर्न हेमिस्फीयर में राइट साइड, है ना, और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट साइड कैसे मुड़ती हैं उसके बारे में भी हम चर्चा कर लिए। तो उसी में आगे देखते हैं सब पोलर बेल्ट में प्यारे दोस्तों कि सब पोलर बेल्ट में क्या होता है, कोरियालिस फोर्स मोर इफेक्टिव, है ना, वाइंड जो है क्या होगा, ज़्यादा इफेक्टिव होगा, है ना, कहाँ पर, सब पोलर बेल्ट पे, पोलर बेल्ट में वो तो काम नहीं कर रहा था, लेकिन सब पोलर बेल्ट पर ये क्या होगा, ज़्यादा काम करेगा, है ना। विंड डिफ्लेक्टेड, वायु जो है वो क्या होगी, विचलित होती है ना, एयर डेंसिटी लो होता है जिसके कारण, और प्रेशर भी लो हो जाता है, क्या हो जाता है, प्रेशर लो हो जाता है। सब पोलर बेल्ट यहाँ पर क्या होता है, कोरियल मोर इफेक्टिव, ज़्यादा इफेक्टिव होता है, और विंड जो है वो डिफ्लेक्टेड होता है ना, क्या होती है, विचलित होती है, मतलब कि इधर उधर अपना रास्ता बना करके भटकते रहती है, एकदम क्या बोलते हैं, प्यासी आत्माओं की तरह इधर से उधर भटकते रहेगा, विचलित होते रहेगा, क्योंकि वहाँ पर कोरियालिस बल जो है वो क्या करता है, ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ज़्यादा अपना काम कर पाता है। और जब डिफ्लेक्ट होगा हवा, है ना, विंड जब डिफ्लेक्ट होगा तो जो एयर डेंसिटी है वहाँ का क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, एयर डेंसिटी लो हो जाएगा, जिसकी वजह से फिर वहाँ भी प्रेशर क्या हमें देखने को मिलता है, लो देखने को मिलता है प्यारे दोस्तों, क्योंकि हवा एक जगह पर रहे तब ना। वो तो जैसे इक्वेटोरियल रीजन में हम देख रहे थे कि हवा गर्म हो रही थी तो सीधा ऊपर की ओर जा रही थी, तो जिसके वजह से वहाँ जो प्रेशर क्या हो जा रहा था, लो हो जा रहा था, है ना। इसी तरह से यहाँ पर जो है ज़्यादा इफेक्टफुल हो जाता है कौन, कोरियालिस फोर्स, जिसके वजह से एयर डेंसिटी लो हो जाती है और प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। तो प्यारे दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे किसके बारे में, टेम्परेचर के बारे में। तो प्यारे दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ कृपया करके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।
अंतिम समय तक वीडियो में बने रहने के लिए प्यारे दोस्तों आप सभी को हृदय धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।